सूक्त 28वां। देवता, जरिमा, आयु आदि। हे स्तुति किए जाते हुए अग्निदेव, तुम्हारी सेवा के लिए ही यह कुमार रोग आदि से रहित होकर बढ़े। जो असंख्य हिंसक रोग एवं पिशाच हैं, वे भी इस बालक की हिंसा ना करें। माता जिस प्रकार पुत्र को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार मित्र नाम के देव पाप से इस बालक की रक्षा करें। हिंसकों का भक्षण करने वाले मित्र एवं वरुण एक मत होकर इस बालक को वृद्धावस्था के द्वारा मरने वाला बनाएं। देवों का आह्वान करने वाले एवं जानने योग्य बालकों को जानने वाले अग्निदेव समस्त प्रादुर्भाव के स्थान को पाकर इसके लिए दीर्घ आयु का वचन दें, अर्थात इसकी आयु बढ़ाएं। हे अग्निदेव, पृथ्वी पर जो पशु उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, तुम उनके स्वामी हो। प्राण और अपान वायु इस बालक का त्याग ना करें। मित्र एवं शत्रु इसका वध ना करें। हे बालक, धौ तेरा पिता और पृथ्वी तेरी माता है। ये दोनों एक मत होकर तुझे दीर्घ आयु प्रदान करें, जिससे तू पृथ्वी की गोद में प्राण और अपान वायु से सुरक्षित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे अग्निदेव, इस बालक को दीर्घ जीवन प्रदान करो एवं तेजस्वी बनाओ। हे तेजस्वी वरुण एवं मित्रदेव, इसे पुत्र उत्पन्न करने योग्य वीर्य प्रदान करो। हे अदिति, तुम माता के समान इस बालक को सुख प्रदान करो। हे समस्त देवों, यह ऐसा हो कि इसका शरीर वृद्धा अवस्था को प्राप्त करे। सूक्त 29वां। देवता, अग्नि, सूर्य आदि। पृथ्वी संबंधी पदार्थों के रस को पीने वाले पुरुष को इंद्र आदि देव भग देवता के समान बलि बनाएं। सूर्य इस पुरुष को दीर्घ आयु प्रदान करें। सबके प्रेरक आदित्य एवं बृहस्पति इसे तेज प्रदान करें। हे जात वेद अग्नि, इसे 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्रदान करें। हे त्वष्टा देव, इसके लिए अधिक संतान स्थापित करो। हे सबके प्रेरक सविता देव, इसके लिए धन की अधिकता को प्रेरित करो। आप सबका यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। हमारे आशीर्वाद सत्य हो। हे धावा पृथ्वी, इसे अन्न दो तथा उत्तम संतान वाला बनाओ। तुम दोनों एक मत होकर इसे बल एवं धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, यह पुरुष अपने बल से शत्रुओं को विजय और खेतों को अपने अधिकार में करता हुआ अपने शत्रुओं को पराजित करे। इंद्र से जीवन प्राप्त करके वरुण की अनुमति लेकर तथा मरुतों से बल प्राप्त करके भेजा हुआ यह हमारे समीप आया है। हे धावा पृथ्वी, तुम्हारी गोद में वर्तमान यह पुरुष ना कभी भूखा रहे और ना कभी प्यास से व्याकुल हो। हे शक्तिशाली धावा पृथ्वी, इस भूखे को बल कारक अन्न दो। हे जलपूर्ण धावा पृथ्वी, इस प्यासे की रोग निवृत्ति के लिए जल प्रदान करो। प्रार्थना करने पर धावा पृथ्वी इसे अन्न दे। विश्वे देव, मरुदगण एवं जल देवता इसे बल प्रदान करें। हे प्यासे पुरुष, मैं तेरे नीरस हृदय को सुखकारी जलों से तृप्त करता हूँ। इसके पश्चात तू रोग रहित उत्तम तेज युक्त एवं प्रसन्न हो जाएगा। एक मत धारण करने वाले अश्वनी कुमार माया रूप बनाकर इस सत्तू को पीने के लिए शक्ति तैयार करें। प्राचीन काल में वृत्रासुर के द्वारा घायल इंद्र ने प्यास से व्याकुल होकर बल कारक अन्न एवं वृद्धा अवस्था का विनाश करने वाला यह सत्तू बनाया था।
वही अन्न और सत्तू तुझे दिया जा रहा है। इसके द्वारा तू उत्तम तेज वाला बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। पिया हुआ सत्तू तेरे शरीर में रहकर बल प्रदान करे। देवों के वैद्य अश्वनी कुमारों ने तेरे लिए यह औषधि तैयार की है। सूक्त 30वां। देवता, अश्वनी कुमार आदि। हे स्त्री, धरती के ऊपर पड़े हुए तिनके को वायु जिस प्रकार भ्रमित करती है, मैं तेरे मन को उसी प्रकार चंचल बना दूंगा। इससे तू मुझे चाहने वाली बन जाएगी तथा मेरे पास से कहीं अन्यत्र नहीं जा सकेगी। हे अश्वनी कुमारों, मेरी चाही गई स्त्री को मेरे समीप ले आओ तथा मुझ कामी पुरुष से मिला दो। हम दोनों के भाग्य एक साथ मिल जाएं, हमारे मन और कर्म भी समान हों। शोभन पंखों वाले कबूतर आदि पक्षी जो स्त्री विषयक बात कहने के इच्छुक होते हैं, रोग रहित कामी जन भी वही बात कहना चाहते हैं। उस विषय में किया जाता हुआ मेरा आह्वान उस कामिनी के लिए मैल भरे बाण के समान हो, अर्थात वह मेरी बात सुनकर मेरे वश में हो जाए। जो अर्थ मन में होता है वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। बाहर वाणी के द्वारा जो बात कही जाती है वही मनुष्य के मन में रहती है। हे जड़ी बूटी, सर्वगुण संपन्न कन्या के मन को ग्रहण करो, अर्थात तुम्हारा लेपन करने से उस कन्या का मन मेरे वश में हो जाए। पति की अभिलाषा करती हुई यह स्त्री मेरे समीप आई थी। मैंने भी पत्नी की कामना से इसे प्राप्त किया था। घोड़ा जिस प्रकार हिनहिनाता हुआ घोड़ी के पास जाता है, उसी प्रकार मैं इस नारी से मिला हूँ। सूक्त 31वां। देवता मही। सभी कीड़ों को मारने वाली जो इंद्र की शिला है, उसी शिला के द्वारा मैं शरीर के भीतर स्थित कीटाणुओं को उसी प्रकार मारता हूँ जिस प्रकार सिलबट्टे से चने पीसे जाते हैं। मैं आंखों से दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले कीटाणुओं को मारता हूँ। इसके अतिरिक्त शरीर के अंतर्गत जाल के समान स्थित कीटाणुओं का भी मैं विनाश करता हूँ। मैं अपने मंत्र के बल से अलगंडू एवं शल्ग नाम के कीटाणुओं को तथा अन्य सभी कीटाणुओं को नष्ट करता हूँ। मैं हवन के साधन अन्न और जड़ी बूटियों के द्वारा रक्त तथा मांस को दूषित करने वाले अलगंडू नाम के कीटाणुओं का वध करता हूँ। मेरी जड़ी बूटी और मेरे मंत्र के द्वारा संतप्त अथवा असंतप्त वे कीटाणु निर्जीव हो जाएं। मैं बचे हुए और पहले ना मरे हुए कीटाणुओं को अपने मंत्र के द्वारा इस प्रकार मारता हूँ जिससे अनेक प्रकार के कीटाणुओं में से एक भी ना बचे। क्रम से आंतों में होने वाले, सिर में होने वाले तथा पसलियों में स्थित कीटाणुओं को मैं मंत्र के द्वारा नष्ट करता हूँ। ये कीटाणु शरीर में प्रवेश करने वाले एवं भली भांति के मार्गों से गमन करने वाले हैं। जो कीटाणु पर्वतों में, वनों में, औषधियों में, पशुओं में तथा जल में स्थित हैं, वे घाव के द्वारा अथवा अन्न पान के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। मैं इन सभी प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति समाप्त करता हूँ। सूक्त 32वां। देवता आदित्य। उदय होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य अपनी फैलने वाली किरणों के द्वारा उन कीटाणुओं का विनाश करे जो गाय के शरीर के भीतर स्थित है। मैं नाना आकारों वाले, 4 आंखों वाले, चितकबरे रंग के एवं धवल वर्ण के कीटाणुओं का विनाश करता हूँ। मैं उन कीटाणुओं की पीठ और शीश का भी विनाश करता हूँ।
हे कीटाणुओं, मैं तुम्हें उसी प्रकार पुनः उत्पन्न न होने के लिए नष्ट करता हूँ जिस प्रकार अग्नि, कण्व और जमद अग्नि ऋषि ने मंत्र की शक्ति से तुम्हारा विनाश किया था। मैं अगस्त्य ऋषि के मंत्र द्वारा सभी कीटाणुओं का विनाश करता हूँ।